चलिए तो बताते हैं, थोड़ा सा ही बोलने के लिए बोला है सर ने। नाम अनिल कुमार, मेरठ से बिलोंग करते हैं, इंडियन नेवी से मैं रिटायर्ड हूँ। और चलते चलते जैसे आप लोगों ने ये बिजनेस देखा, मैंने भी ऐसे ही देखा। जब 1995 में मैंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था तो पहली सैलरी मेरी 1750 रुपये आई थी। जब मैंने सैलरी को देखा तो ऐसा लगा कि नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फादर डॉक्टर हैं, फोन चलते नहीं थे, चिट्ठी लिखी थी। फादर ने बोला ये कोई नौकरी होती है, छोड़ के आ जाओ। लेकिन जिसने भर्ती कराया था उन्होंने बोला है सरकारी नौकरी है, मिलती नहीं है, करते रहो। उसके बाद थोड़े आगे बढ़े, पे कमीशन लगा, सैलरी बढ़ी। चलते चलते एक सपना बन गया कि यहाँ से सपने तो पूरे होने वाले नहीं है, लेकिन जिस दिन पेंशन के बराबर हमारी सर्विस होगी हम आगे नहीं करेंगे, डिसाइड कर लिया। और 15 साल में इंडियन नेवी में पेंशन मिल जाती है। 2010 में हमने इंडियन नेवी को रिजाइन कर दिया और फिर सपना बनाया कुछ और करने का। तो पता चला कि अगर विदेश चले जाएंगे तो पैसा बहुत मिलता है। तो हमारे पास इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस था, तो आसान कहाँ था जाना, मर्चेंट नेवी। तो हमने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर लिया। तो वहां पे डॉलर में पैसा आता है, और डॉलर में पैसा आता है, पैसा भी कमाया, अच्छा लगा। लेकिन आगे चल के एक और पता चल गया वहां, जब तक मेंटली और फिजिकली फिट हूं तब तक ये शिप पे मेरे को जॉब मिलती रहेगी। मेरा शिप दुबई के पास फुजैरा में खड़ा हुआ था, तो मेरे को चैटिंग हुई मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजीत सर से। मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन एंड मिस्टर अजीत सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज इस हॉल के अंदर 50% नेटवर्क हमारे अजीत सर के नेटवर्क से ही है। और वो एक छोटा सा मैसेज मेरी जिंदगी बदल रहा है आज। उसमें लिखा था, सर आप जिस पैसे को कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाते हो, ये मौका आपको हम इंडिया में ही दे देंगे। मैंने बोला कि ठीक है, आते हैं और फिर मिलते हैं। 18 अप्रैल 2018 को मैं इंडिया में आया और मैंने उनसे मुलाकात की। 2 मई को महिपाल सर से मेरी मीटिंग कराई। महिपाल सर ने मेरे को बिजनेस ऐसा बैठा दिया दिमाग में कि ऐसा लगा कि इसके अलावा तो इस धरती पर कुछ और है ही नहीं करने के लिए। क्या आपको भी लगता है? yes! पहले दिन आपने भी देखा होगा, आपको लगा? yes! मेरे को नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? क्योंकि मार्केट के अंदर समझाने वाले लोग बहुत थे। समझ के गया, घर पे गया, क्योंकि कॉन्टैक्ट की मेल आ रही थी। वाइफ को बताया, बोला किस चक्कर में पड़ रहे हो, चले जाओ, थोड़े और पैसे आ जाएंगे, क्योंकि लाखों आ रहे थे ना। लेकिन उस अपलाइन ने, अजीत सर ने, सिस्टम ने, महिपाल सर ने, लेकिन दिमाग में फिर दूसरी मीटिंग में ऐसा बैठा दिया। 5 मई को ग्वालियर के अंदर हमारी फिर से मीटिंग हुई और तब से लेके आज तक हम रुके नहीं। आज लगभग 7000 प्लस का नेटवर्क हमारे साथ में है। क्या बात। अकेले आए थे, विश्वास नहीं था, लेकिन आज हो रहा है। हम अकेले आए थे, 2 लोग कैसे आते हैं पता नहीं था, लेकिन सीख लिया। तो यही सीखने का सिलसिला आपके साथ भी है। पहली एसओएस में मैं अकेला आया था, दूसरी एसओएस में मेरे साथ में 7 लोग थे, ये मेरी तीसरी एसओएस है। आज 70 प्लस लोग मेरे साथ में इस टीम में हैं, इस हॉल के अंदर है। आज हमारे महागुरु जी 4 दिन से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। राम गोपाल मल्होत्रा सर बहुत अच्छी गाइडलाइन हमको देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। और बहुत सारी अच्छी गाइडलाइन, मीटिंग, टचिंग हमको मलिक सर से मिलती रहती है, क्योंकि मैं भी मेरठ में रहता हूं और मलिक सर भी मेरठ में ही रहते हैं। तो मैं चाहूंगा मलिक सर के लिए भी जोरदार ताली बजाए। आज हमारी टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, लेवल पे लेवल अचीव हो जा रहे हैं और सारे लोग मोटिवेट हैं। अभी 4 दिन पहले आपने ये सेशन स्टार्ट किया, आज लास्ट होने वाला है। पहले ही दिन हमारे गुरुजी अनुज सर से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली होगी, मिली हैं? yes! आपके रोल मॉडल बने हैं?
मान लिया है? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हमें एक अपना आइडल तो चुनना पड़ेगा। वो आइडल चुनना पड़ेगा जो सिस्टम को 100% फॉलो करता है, अचीवर है और हमको विश्वास दिलाता है कि जब मैंने पाया है तो आप भी पा सकते हो। तो मैं चाहूंगा गुरुजी अनुज सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत सारी बातें आप सीख रहे हो। शिव कुमार सर ने बहुत कुछ सिखाया, अनिल गुरी सर ने भी बहुत कुछ सिखाया। जो लोग पहली बार आए हैं, क्या अनिल गुरी सर की बातें उनको समझ में आई? किस किस की समझ में आई? इधर वालों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? आपको समझ आया? उधर समझ आया? लेकिन जब पहली एसओएस ली थी, मैं अपलाइन से बोल रहा था, सर ये क्या कॉमेडी करते हैं कि ट्रेनर है? आपको भी जो पहली बार आए उनको भी तो नहीं लगा? लेकिन वो कॉमेडी कर करके दिमाग में ऐसा बैठा देते हैं, रात को सपने में भी वही दिखाई दिए होंगे, काफी लोगों को दिखाई दिए। तो हो सकता है जैसे मेरे साथ में लोग आ रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। किस किस को विश्वास हुआ अभी तक? सबको विश्वास हुआ? और जिसको विश्वास नहीं हुआ, शाम को जाने से पहले हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि सिस्टम ऐसा है जो आपको पिछले 3 दिन से यही सिखा रहा है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य यही है, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कर लो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। उस सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा जिसमें बाकी लोग सक्सेस हुए हैं। उस कंपनी पे भी विश्वास करना पड़ेगा जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाया। हो सकता है अगली लाइफ आपकी हो, लेकिन तब होगी तब आप सिस्टम के बने रहोगे, टिके रहोगे। क्योंकि ये टिकने का बिजनेस है, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता यहाँ पे। क्या आप लोग टिकोगे? पक्का? जैसे सर ने बताया था, डॉक्टर बनने के लिए टाइम फ्रेम है, मां बनने के लिए टाइम फ्रेम है, वकील बनने के लिए टाइम फ्रेम है, तो डायरेक्ट सेलिंग बनने के अंदर भी करोड़पति बनने के लिए एक टाइम फ्रेम है। 4 से 5 साल आपको हिलना नहीं है यहां से। अगर आप हिले तो लक्ष्य मजबूत नहीं है। क्योंकि सर ने पहले दिन गुरुजी ने आपको बताया था कि हम लोग एडजस्टमेंट लाइफ से निकल के आज इमोशनल लाइफ में आए हैं। आए हो? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वही सक्सेस होता है जो इमोशन पे काम करता है, अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए काम करता है, वही डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है। नहीं तो जॉब और लेबर वर्क और ट्रेडिशनल बिजनेस बाहर बहुत है कि नहीं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बनाया गया है कि आम इंसान के लिए। और आम इंसान आप समझते हो आम कैसा होता है? कैसा होता है आम? निचोड़ा, चूसा और फेंक दिया, उसी को आम इंसान बोलते हैं। इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग एक आम इंसान का प्लेटफॉर्म है। जो काम हम 35 साल की नौकरी में करते हैं, तो वो काम आप यहाँ पे 5 साल के अंदर कर सकते हो। कर सकते हो? और जब 35 साल का काम आप 5 साल में करेंगे तो मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ेगा। परेशानी भी वो 35 साल की 5 साल के अंदर ही आएगी। हर्डल भी आपको ऐसे मिलेंगे, तो चाहोगे उनसे लड़ना? लड़ना तो पड़ेगा। क्योंकि जो समस्याएं, जो मुकाम आपको 35 साल सर्विस करने के बाद मिलने वाला था, वो अगले 5 साल में पूरा करना है, तो मजबूती से तो खड़ा रहना पड़ेगा। पक्का? खड़े रहेंगे? तो आप लोगों को विश्वास करना है अपने ऊपर और उस अपलाइन के ऊपर जिसने आपको रास्ता दिखाया। सुबह शाम उसका धन्यवाद करना, सुबह शाम उसके लिए भगवान से भी प्रे करना कि उसकी सद्बुद्धि ऐसी बनी रहे जैसा उसने मेरे को पहले दिन प्लान दिखाया था। क्योंकि आपके सोए हुए सपने जगाए थे उस इंसान ने, तो धन्यवाद बनता है कि नहीं? और परमात्मा से भी प्रार्थना करना उसके लिए कि उसकी सद्बुद्धि इधर उधर ना भटके। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे भटकाने वाले लोगों में मिल रहे हैं, आपको भी मिलते होंगे। मिलते हैं। कई लोग भटक जाते हैं, 3 महीने चेक नहीं बनता, 4 महीने चेक नहीं बनता, दूसरा कोई बंदा ट्रैकर हमारा पकड़े रहता हमको। भाई साहब कितने दिन हो गए? बोला 4 महीने। कितना कमाया? अरे अभी नहीं। कहाँ फंसे हो? आ जाओ मेरे साथ। आपके साथ ऐसा होता है? तो
तो आपको एक सजा देता हूं मैं, हो सकता है मेरी सलाह मानने लायक हो। जब आप रोड पे चलते हो तो आपके रोड पे आप गाड़ी से जा रहे हो और भेड़ का झुंड आ जाए तो हॉर्न मारते हो, क्रॉस करते हो, निकल जाते हो ना। अगर उसी रोड पे जाते हुए शेर आ जाए तो क्या करोगे? चुपचाप छुप जाओगे। तो आज से आप अपने आप से प्रण कर लो, हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, AWPL के अंदर शेर बन के चलना है। दूसरा अगर सामने आए प्लान दिखाने के लिए, उसे पता चल जाना चाहिए ये मेरे को खा जाएगा। ऐसा नहीं है कोई भी आए प्लान दिखा दिया, ये कंपनी वो कंपनी ABCD XYZ, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, AWPL के अंदर भेड़ बकरी नहीं बनना है। कोई भी आएगा हॉर्न मार के चला जाएगा। क्या बनना है? क्या बनना है? पक्का बनेंगे? तो जोश के साथ खड़े होकर एक बार बता दीजिए, क्या रियल में AWPL के शेर हैं? यहाँ पे उधर वाले पक्का कसम खा लो, हम यहाँ से जीतेंगे, 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 जीतेंगे। जय हो AWPL, जय हो माधुरी महिपाल सर, जय हो सूर्य कुमार सर, जय हो AWPL। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।